नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकितास कॉर्नर पे। और आज है अष्टमी, शीतला अष्टमी है, जो कि होली के 8वें दिन पड़ती है। तो सुबह हो चुकी है और मैंने उठ के झाड़ू पोछा कर लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ी सी तैयारी करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी इस वीडियो में कि हम क्या क्या बनाते हैं पूजा के लिए और कैसे तैयारी करते हैं पूजा की, क्या भोग लगाते हैं और शीतला माता के मंदिर जा कर के कैसे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया है, फिर उसके बाद मैंने कुछ खाने की तैयारी कर ली, जो कि मैंने पहले ही नहाने के पहले ही कर लिए। जैसे कि आलू बॉयल कर लिए, राजमा बॉयल कर लिया है और ये चावल भिगो दिए जिसका हम पीठा लगाएंगे। पीठा मतलब थापे लगती हैं माता जी पे और घर के बाहर, तो ये वो कर लिया है और आटा गूँथ लिया। और ये मैंने गुलगुला के लिए बैटर बना के रख लिया है, जो कि आने तक ही अच्छा सेट हो जाएगा। नहा के आऊँगी जब मैं बनाने के लिए तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने नहा धो लिया है और घर पे कोई है नहीं, कोई नहीं मतलब मेरी सासू माँ नहीं है और मेरी देवरानी नहीं है, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना है। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और उसको स्कूल के लिए तैयार करना है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। ये मेरे गुलगुले का बैटर है, जो मैं नहाने से पहले भिगो करके गई थी, अब अच्छे से सेट हो चुका है। और काम के साथ ही ये मेरे बच्चे और पतिदेव आ जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। तो इनकी भी सुबह हो चुकी है सबकी। बस इन सबको साइड करते हुए मैं अपने काम में वापस लग जाती हूँ। तो ये फटाफट से मैंने आलू छीली है और आधी आलू की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और आधी आलू का मैं कचौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि खाने वाले आलू मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, मेरे पापा जी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मेरी बेटी और देवर के लिए इसका नाश्ता बनाऊँगी, कचौड़ी बनाऊँगी मैं और आलू को फ्राई करूँगी, मतलब आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी राजमा। तो आप सब देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ। और इतना सारा मैं, आप लोग को लग रहा होगा मैं खाना ही तो बना रही हूँ, क्या नई बात है। आप लोगों के लिए नई बात नहीं है, मेरे लिए बहुत नई बात है कि पहली ज़िंदगी में पहली बार इतना सारा खाना और सब कुछ अकेले बना रही हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड हूँ मैं, और मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है, खुद पे प्राउड हो रहा है कि हाँ मैंने सब कर लिया। और फिर बस सब्ज़ी आलू की बन चुकी है। आलू की सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं बना रही हूँ राजमा, और मैं कुकर में ही बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी है और काम बहुत है मेरे पास, तो इसलिए फटाफट से मैंने राजमा छौंक दिया है कुकर में ही। और ये मैंने टमाटर डाला हुआ है, टमाटर की प्यूरी बना करके, और फिर उसमें इस तरह से पानी डाल के भूंज करके पानी डाल के सीटी लगा ली है। और ये मेरी राजमा की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और इसके साथ ही साथ मैं पूड़ी पहले से बेल के रख लूँगी और पूड़ी बनाऊँगी, गुलगुले बनाऊँगी और ऐठी गोठी होती है ये जो मैं बना रही हूँ, इसको हम लोग ऐठी गोठी कहते हैं। आप इसे आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फटाफट से मैंने पूड़ियाँ भी बेल के रख ली है, कचौड़ी को भी भर करके रख लूँगी, मतलब लोई बना करके उसकी भी। और फिर एक साथ ही मैं तेल चढ़ाऊँगी और सब चीज़ एक साथ ही तल लूँगी, एक एक करके सबको तल लूँगी, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है। दोनों बच्चे हैं और हस्बैंड और देवर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भी 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और उतना ही टाइम है मेरे पास। और मैं उठी हूँ 6:30 बजे, तो 6:30 बजे से मेरे पास 9 बजे तक का टाइम है। मुझे सब कुछ करना है, मतलब बेटी को स्कूल भेजना है, अपने बच्चे को भी तैयार करना है, बेटे को भी तैयार करना है, हस्बैंड और देवर का टिफ़िन देना है, पापा जी का खाना बनाना है, और साथ ही ये एक्स्ट्रा काम है जो प्रसाद बनाना है। तो मेरा सारा काम समय पे हो चुका है। ये मेरी प्रसाद की थाली रेडी हो गई है। ये इतनी चीज़ें मैंने भोग के लिए बनाई हुई है, और उसके साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है सब कुछ करने के बाद। और टाइम हो रहा है 10, तो 10 बजे मैंने अपना सारा काम कर लिया है और मंदिर जाने के लिए भी सब तैयारी कर ली है। उसके बाद मैं खुद तैयार होती हूँ। खुद तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में मैं रंग लगा रही हूँ। रंग लगाने के बाद मैं निकलूँगी मंदिर के लिए, और मंदिर जाने के लिए मेरी जेठानी जी आएंगी जो घर के पास में ही रहती हैं। उनके साथ में जाऊंगी और साथ में ही बगल वाली आंटी हैं वो भी जाएंगी, तो हम चारों लोग मंदिर जाएंगे एक साथ। तो मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। ये बाहर खड़ी होकर मैं आंटियों का वेट कर रही हूँ। सब लोग आ चुके हैं, बस अब हम मंदिर पहुँच गए हैं। तो ये है शीतला माता का मंदिर, ये शीतला माता है, यहाँ पे पूजा होती है। तो बहुत लोगों ने हमसे पहले पूजा कर ली थी, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ किया, फिर उसके बाद पेपर बिछाया और पूजा शुरू कर दी। तो सबसे पहले हमने चढ़ाया जल, फिर उसके बाद भोग लगाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। जो भी चीज़ें हम लेके जाते हैं, मैंने 5 चीज़ें बनाई हैं, तो उनका मतलब 5 जोड़ा या 7 जोड़ा आप जितना चढ़ाएं
वो हमने चढ़ा दिया। मेरी भाभी एक एक करके देती जा रही है मुझे और मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे थापे। वो जो चावल मैंने भिगोए थे उसको पीस करके उसमें हल्दी डाल करके पीठा बना लिया है, उसके थापे लगाएंगे। थापे लगाने के बाद सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद धूप बत्ती और दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सुहाग लेते हैं। इसी तरह से सारी पूजा पूरी होती है। फिर उसके बाद हम बाकी मंदिर में पूजा करेंगे, मतलब बाकी भगवान की। तो अभी हम आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद फिर उसके बाद अब पंखा करेंगे अपने आंचल से माता जी को और उनके पैर छुएंगे। सबने बारी बारी से पूजा कर ली है बस। फिर उसके बाद हम बाकी मंदिर में भगवान की पूजा करने जाते हैं। तो ये इन माता जी का मतलब ये है कामा देवी, तो इन माता जी का मेन मंदिर है ये। तो अब हम आते हैं इनके पास इनकी पूजा करने, इनको सुहाग चढ़ाते हैं और फिर इनसे सुहाग लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे देवी देवताओं की पूजा करके, मंदिर में कई सारे भगवान हैं, सबकी बारी बारी से पूजा करने के बाद बाहर है नीम का पेड़। तो फिर नीम के पेड़ पे कहते हैं शीतला माता का वास होता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाके वहाँ नीम की पूजा करते हैं, वहाँ पे भी थापे लगाते हैं और भोग चढ़ाते हैं। बस इसी तरह से हम मंदिर में पूजा करके आते हैं। फिर उसके बाद घर के बाहर, मतलब घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर दीवारों पे थापे लगती हैं, उसके बाद घर के अंदर एंटर करते हैं। बस इसी तरह से होती है हमारे यहाँ शीतलाष्टमी की पूजा। और ये हर साल करते हैं, हम तीनों लोग मिलकर करते हैं। और इस बार घर पे कोई है नहीं तो मैंने अकेले ही सारी तैयारी करी और पूजा करी और मेरी पूजा संपन्न हुई है। और बस इसी तरह से हर साल हम ये पूजा करते रहें। बस यही आशीर्वाद मांग के माता जी से हम घर आ जाते हैं। और यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि घर आके मैंने व्रत खोला, उसके बाद पापा जी को खाना खिलाया और फिर बच्चों में लग गई। बहुत सारा काम बाकी थे वो पूरे करे और आगे का वीडियो इसीलिए शूट नहीं कर पाई। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।